हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कल बताया था कि हम एक करंट टॉपिक का और जीके के टॉपिक का मतलब हमने टॉपिक वाइज एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका ये दूसरा पार्ट है। कल मैंने आपको जितनी भी आगामी खेल प्रतियोगिताएं थी वो बताई थी। बहुत सरल तरीके से मैं आपको कराने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सबसे पहले, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और इसकी जो पीडीएफ है इसको आपकी पीडीएफ आपको दो जगह पे मिलेगी। एक आपको इसकी पीडीएफ हमारे प्रीलिम्स के ग्रुप में मिलेगी और एक पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक पीडीएफ आपको हमारे प्रीलिम्स के जिसने भी नोट्स लिए होंगे उनको एक प्रीलिम्स का एक ग्रुप मिला होगा, तो उस ग्रुप में मिलेगा, और ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। देखिए फ्रेंड, हम बहुत सरल तरीके से इसकी राशि क्या है, किस किस को मिले, किस सन में मिले, ये हम सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरी जो वार्षिकी तैयार हो रही है उसका एक हिस्सा है। इसी प्रकार से मेरी वार्षिकी में, क्योंकि हमने देखा है कि करंट अफेयर्स की जो बाज़ार में मैगज़ीन एक तो मिलता नहीं है पूरा, और अगर मिलता है तो प्रॉपर समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज बहुत लेंदी रहती है। इसीलिए मैंने ये तैयार की हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सरल तरीके से इसको तैयार किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स की 16 बुकलेट आपको मिलेंगी। आप इसको मंगा सकते हैं। आप जहाँ भी भारत में रहते होंगे ये प्रीलिम की 16 बुकलेट आपको पहुँच जाएगी। साथ ही जब हमारी टेस्ट सीरीज़ जनवरी में स्टार्ट होगा तो आपको इसका 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करते हैं हम तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तानसेन सम्मान की स्थापना हुई थी 1980 में। तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तानसेन का नाम आपने सुना होगा, संगीत के लिए इनको जाना जाता है। तो और इसका क्षेत्र क्या है, ये किस किस क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के में दिया जाता है, रूपांकर कलाओं में दिया जाता है, इसको रूपांकर कर लीजिएगा, रूपांकर कलाओं में दिया जाता है, रंग कर्म में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान इन सब क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान की पुरस्कार राशि, मतलब तानसेन सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो तानसेन सम्मान में 2 लाख रुपए राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हम केवल वही पॉइंट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, एमपी पुलिस एग्ज़ाम हो या एमपी एसआई एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, जो भी अदर वैकेंसीज आ रही हैं, आपको इन सम्मान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही कर रहे हैं। जैसे कि स्थापना को वही किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुरस्कार की राशि कितनी है, और 2020 का भी मिला नहीं है, 2018 में किसको मिला और 2019 में किसको मिला। 2018 में किसको मिला? मंजू मेहता को मिला। और 2019 में किसको मिला? ये मूर्धन्य गायक हैं पंडित विद्याधर, उनको मिला। 2018 का किसको मिला? मंजू मेहता को मिला। और 2019 का किसको मिला? 2019 का विद्याधर को मिला। याद रखिएगा। तानसेन सम्मान स्थापना 1980 किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कला, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य के लिए। पुरस्कार 2 लाख और प्रशस्ति पत्र 2018 में किसको मिला? 2018 में मंजू मेहता को मिला। और 2019 में किसको मिला? पंडित विद्याधर को मिला। अब हम पढ़ने वाले हैं कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान आप पिक्चर में देख रहे होंगे, कालिदास सम्मान। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई थी, किस क्षेत्र में दिया जाता है, और अभी वर्तमान में किसको मिला है, और कितना पुरस्कार है। तो कालिदास सम्मान को कालिदास को तो हम जानते ही हैं, इनको शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास सम्मान की स्थापना हुई थी 1980 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो अगर कालिदास सम्मान की पुरस्कार राशि की बात की जाए तो 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस किस को दिया गया, जो कि हमारा मध्य प्रदेश किसी भी सन का पूछ लेता है। हम लास्ट एग्ज़ाम में देखते आए हैं। तो 2017, 2018, 2019 तीनों हमको याद करना ज़रूरी है। तो 2017 का कालिदास सम्मान किसको मिला है? राम गोपाल बजाज को मिला है, रंगकर्म के क्षेत्र में।
2018 को मिला है अंजलि इला मेनन मेनन को मिला है, इनको सभी जानते ही हैं। अंजलि इला मेनन को मिला है 2018 में और ये पश्चिम बंगाल की हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्र वर्मा, इनको भी रंगकर्म क्षेत्र में मिला है और ये 2019 में मिला है। तो हमने कालिदास सम्मान तीनों सन के याद कर लिए। 2017 का राम गोपाल बजाज को मिला है, 2018 का अंजलि इला मेनन को मिला है, सुरेंद्र वर्मा को 2019 सुरेंद्र वर्मा, 2018 अंजलि इला मेनन और 2017 राम गोपाल बजाज। एक बार और फिर देख लेते हैं कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई थी। 1980 में। इनका कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कला, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए। 2017 का राम गोपाल बजाज, 2018 का अंजलि इला मेनन और 2019 का सुरेंद्र वर्मा। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान ये आदिवासी लोक कला क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आदिवासी लोक कला क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो तुलसी सम्मान की स्थापना हुई थी 1983 में। तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई थी। 1983 में हुई थी। और इसका क्षेत्र क्या है, मतलब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका क्षेत्र है आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने। फ्रेंड्स, सम्मान हुए, पुरस्कार हुए, मध्य प्रदेश के खेल कूद हुए, उससे रिलेटेड जो करंट होता है वो हुए। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध व्यक्ति इनका निधन हो गया, ये किसी कारण में चर्चा में रहे, ये करंट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि जहाँ तक है आज कांस्टेबल का भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और MPPSC का नोटिफिकेशन भी अभी दिसंबर लास्ट में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम डेली पढ़ेंगे ताकि आपकी डेली तैयारी होती जाए। इसमें हम जीके का टॉपिक भी पढ़ेंगे और करंट का टॉपिक भी पढ़ेंगे और इसकी PDF आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगी जो 3 से 4 दिन में बाद लॉन्च हो रही है। तो इसकी PDF आपको वहाँ मिलेगी। सेकेंडली इसकी PDF और ये पूरी वार्षिकी जो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि वार्षिकी तैयार हो रही है, ये उसी वार्षिकी का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से वार्षिकी आपको मिलने वाली है। इतना सरल आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में और ना किसी PDF में। तो चलिए देखते हैं। तो तुलसी सम्मान का क्षेत्र क्या है। आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए। तुलसी सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी है। तो तुलसी सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कालिदास सम्मान में भी 2 लाख, तानसेन में भी 2 लाख और यहाँ पे तुलसी सम्मान में भी 2 लाख। अब हम देखते हैं किस किस को दिया गया। 2017 का दिया गया है कैलाश चंद्र शर्मा को, ये जयपुर के एक चित्रकार हैं। तुलसी सम्मान 2017 को कैलाश चंद्र शर्मा को दिया गया, ये जयपुर के चित्रकार हैं। और विक्रम यादव राजनंद को 2018 का दिया गया। 2018 का किसको दिया गया, विक्रम यादव को। 2017 का किसको दिया गया, कैलाश चंद्र शर्मा को दिया गया। अब हम देखते हैं लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब हुई थी। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984 में हुई थी। क्षेत्र क्या है, सुगम संगीत के क्षेत्र में इनको ये सम्मान मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है। सुगम संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर जो पुरस्कार है या लता मंगेशकर जो सम्मान है उसकी पुरस्कार राशि कितनी है, उसकी राशि है 2 लाख रुपए। लता मंगेशकर सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसके अब हम देखते हैं किसको मिला है। 2017 को मिला है, पार्श्व गायिका है सुमन कल्याण, इनको 2017 का मिला है। और 2018 का किसको मिला है, 2018 का कुलदीप सिंह को मिला है। कुलदीप सिंह को 2018 का मिला है, 2017 का मिला है सुमन कल्याण। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई। किस क्षेत्र में दिया जाता है, सुगम संगीत के क्षेत्र में। पुरस्कार राशि कितनी है, 2 लाख रुपए। 2017 का सुमन को मिला है, 2018 को कुलदीप सिंह को मिला है। अब हम देखते हैं कबीर सम्मान। कबीर सम्मान की स्थापना हुई थी 1986 में। कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और ये क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है भारतीय भाषा के भारतीय भाषा मतलब कोई भी भारत की भाषा में अगर कविता लिखता है तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय भाषा में कविता लिखने पर इसको दिया जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। आप मुझे
ये मैं क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ कि आप इसका आंसर बताएं और मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है। जो रेगुलर व्यूअर होंगे वो उसका आंसर ज़रूर देंगे कि हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, हमारा मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। जो भी लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, जिनको वीडियो पसंद आता है, वो उसका कमेंट जरूर दीजिएगा। कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। क्षेत्र भारतीय भाषा, मतलब कोई भी जितनी भी भारतीय भाषा है उस क्षेत्र में कविता के लिए कबीर सम्मान दिया जाता है। इसकी पुरस्कार की राशि 3 लाख रुपए। राशि याद रखिएगा, अभी तक जो अपन जितनी पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा है ये। आगे और भी ज़्यादा आएंगी, लेकिन अभी तक जो पढ़े हैं उनमें ये ज़्यादा है। पुरस्कार राशि 3 लाख रुपये। ये 2017 का किसको दिया गया? 2017 को नरेश सक्सेना को दिया गया। ग्वालियर के हैं, ये 2017 का दिया गया। फिर 2018 का किसको दिया गया? एक तेलुगु कवि गोरती बैकन है, ये हैदराबाद के हैं, इनको 2018 का दिया गया। तो याद रखिएगा 2018 का गोरती बैकन हैदराबाद को दिया गया। नेक्स्ट है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई थी? इकबाल सम्मान की स्थापना 1986 में हुई थी। इसका क्षेत्र क्या है? उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। उर्दू साहित्य में लेखन करने के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। उर्दू याद रखिएगा, इकबाल मतलब उर्दू, उर्दू सम्मान, उर्दू साहित्य के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। इकबाल सम्मान की स्थापना कब से दिया जाता है? 1986 से। इकबाल सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? इकबाल सम्मान की पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। शमसुर रहमान फारूकी को 2017 का और गजनफर अली अलीगढ़ को 2018 का दिया जाता है। 2017 का शमसुर रहमान फारूकी और 2018 का गजनफर अली। यह सम्मान देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान है। याद रखिएगा, आपसे पूछे देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान कौन सा है, तो इकबाल सम्मान है। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व पुरस्कार। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत में युवा कलाकारों को दिया जाता है। कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना 1992 में हुई थी। और कुमार गंधर्व पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? तो उसकी पुरस्कार राशि है 1,25,000 रुपये। जो कुमार गंधर्व पुरस्कार है उसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 1,25,000 है। 2017 का ये किसको दिया गया? सितार वादक है नीलाद्री कुमार, उनको 2017 का पुरस्कार दिया गया। अब हम देख रहे हैं शरद जोशी पुरस्कार। व्यंग के क्षेत्र में, ललित निबंध के क्षेत्र में, संस्मरण, रिपोर्टिंग, डायरी, पत्र आदि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए इसको दिया जाता है। शरद जोशी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? शरद जोशी पुरस्कार की स्थापना 1992 में हुई थी। शरद जोशी पुरस्कार की राशि कितनी है? शरद जोशी पुरस्कार की राशि है 2 लाख रुपए। कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए दिया जाता है। और ये 2017 को किसको दिया गया? 2017 का यशवंत व्यास को दिया गया, जयपुर के हैं। 2017 का यशवंत व्यास और 2018 का रवीश कुमार को दिया गया व्यंग पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो रवीश कुमार को 2018 का दिया गया और 2017 का यशवंत व्यास को दिया गया। 2 लाख रुपए इसकी राशि है। शरद जोशी पुरस्कार की 1992 में स्थापना हुई। हिंदी व्यंग, ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टिंग, डायरी, पत्र इत्यादि विधाओं में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना 1987 में हुई थी और मैथिली शरण गुप्त सम्मान केवल हिंदी कविता के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, जैसे कि कबीर सम्मान कोई भी भारतीय भाषा में कविता के लिए दिया जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी कविता में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। इसकी राशि कितनी है? इसकी पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। राजेश जोशी भोपाल को वर्ष 2017 का दिया गया। वर्ष 2017 का किसको दिया गया? राजेश जोशी भोपाल को दिया गया। और 2018 का किसको दिया गया? 2018 का मंजूर एहतेशाम को दिया गया। अब हम देखते हैं देवी अहिल्या सम्मान। देवी अहिल्या सम्मान की स्थापना 1996 में हुई और इसका क्षेत्र है आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों को रचनात्मक सम्मानित करने के लिए देवी अहिल्या पुरस्कार की स्थापना 1996 में हुई और महिलाओं को दिया जाता है पारंपरिक कलाओं, आदिवासी क्षेत्र में उनकी रचनात्मक प्रोत्साहन के लिए ये दिया जाता है। अहिल्याबाई सम्मान की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। उज्जैन में कृष्णा वर्मा को 2017 का दिया गया और बिहार की शांति देवी झा को 2018 का दिया गया। 2017 का किसको? उज्जैन की कृष्णा वर्मा को और 2018 का शांति देवी झा बिहार को दिया गया।
अब हम देखते हैं किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना 1997 में हुई थी। ये खंडवा के हैं और इनका क्षेत्र क्या है? सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। 2017 का प्रियदर्शन को दिया गया चेन्नई में और 2018 का वहीदा रहमान को दिया गया मुंबई की है ये। तो किशोर सम्मान की स्थापना 96 में 2 लाख रुपए पुरस्कार की राशि, 2017 का प्रियदर्शन चेन्नई में, बस 2018 का वहीदा रहमान मुंबई में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सम्मान। महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना 1995 में हुई और इसमें सबसे ज़्यादा प्राइज मनी जो है इसकी सबसे ज़्यादा है। तो वर्ष 1995 में इसकी स्थापना हुई। गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिकता, सद्भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। तो महात्मा गांधी सम्मान में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। और 2018 का सम्मान किसको दिया गया? लोकायत पुणे को दिया गया है। अलका जोशी जो है लोकायत पुणे में, उनको दिया गया है 2018 का। और यह सम्मान देश का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए इसकी राशि भी सबसे ज़्यादा है। और देश का सर्वोच्च सम्मान अगर साहित्य का देखें तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये प्रदीप राष्ट्रीय कवि प्रदीप हैं और मंच में जो कविता बोलते हैं उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। मंचीय कविता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। कवि प्रदीप सम्मान पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। और 2018 का किसको दिया गया? 2018 का अशोक चक्रधर कवि को दिया गया। 2018 का किसको दिया गया? वर्ष 2018 का अशोक चक्रधर को दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। आपके एग्ज़ाम में इसमें से 2 नंबर आने ही आने हैं, आपको इनको अच्छे से रट लेना है। और फ्रेंड्स, ये सभी अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें दी जाएंगी। सभी करंट टॉपिक इसी सरल तरीके से तैयार किए जाएंगे। एक बार आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपको कहीं और परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आपने अनअकैडमी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ें लेके आया है। अनअकैडमी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपके लेके आया है। 20,000 प्लस क्वेश्चन, T20 सीरीज़ और भी बहुत कुछ आपके लिए लेके आया है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए आप। इसमें आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी हर सप्ताह, जो MP और इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा करवाया जाएगा। 50 टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको स्टडी कराई जाएगी। डेली और वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे। 20,000 प्लस क्वेश्चंस का आपका क्विज रहेगा। T20 सीरीज़ रहेगी रोज़ रात को 8 बजे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करना रहेगा। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपका 10 मंथ का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स के और मेंस के लिए रहेगा। 2 साल का फाउंडेशन बैच MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए रहेगा। तो स्पेशली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। 120 दिन का टारगेट MPPSC प्रीलिम्स का रहेगा जो हर मंथ लॉन्च होता है। और 3 मंथ का बैच आपका MP के दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा। तो आप इसको तो देख सकते हैं। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान आप ले सकते हैं। 50 प्लस टॉप एजुकेटर जो MP के हैं, जिनको 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो डेली लाइव क्लास ले सकते हैं। 2500 लाइव क्लास आप एवरी मंथ ले सकते हैं। दोनों भाषाओं में रहेंगी। जो भाषा आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस का बैच 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है। 22 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सभी सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। ये टॉप एजुकेटर हैं कुछ जो आपको तैयारी करवाएंगे इस चीज़ की। इंडिया और MP के टॉप एजुकेटर जो है। इसके अलावा MPSI के लिए 3 मंथ का कोर्स आ रहा है। तो आप इसको अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।